हेलो, मैं हूँ आशीष और आप देख रहे हैं द लीगल इंसेन। एंड आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बेसिकली समझेंगे कि पार्टनरशिप फॉर्म क्या होता है, इसका फ़ायदा क्या है। अगर आप किसी बिजनेस को कर रहे हो तो पार्टनरशिप फॉर्म क्रिएट करने से क्या फ़ायदा होता है, पार्टनरशिप फॉर्म को कैसे बनाते हैं और बेसिकली इसके पीछे क्या पर्पस है, ये सारी चीज़ें हम आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में समझने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड थ्रू द वीडियो सो दैट यू कुड हैव अ वेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑन पार्टनरशिप फॉर्म। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस पर्टिकुलर वीडियो को। सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि पार्टनरशिप फर्म क्या होता है। तो सिंपल से शब्दों में अगर मैं आपको समझाऊं, अगर कुछ लोग आपस में मिलकर किसी बिजनेस को करना चाहते हैं और ये लोग आपस में मिलकर एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं किसी बिजनेस के रिगार्डिंग कि उस बिजनेस को कैसे किया जाएगा और उस बिजनेस का प्रॉफिट कैसे शेयर किया जाएगा, तो इस तरह से इन लोगों का जो एसोसिएशन होता है, इन लोगों का जो ग्रुप होता है, हम इसी को बोलते हैं पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म स्पेसिफिकली किसी बिजनेस के लिए ही बनाया जाता है, किसी दूसरे पर्पज़ के लिए पार्टनरशिप फर्म नहीं बन सकता है। तो अब बेसिकली सबसे पहले समझते हैं कि पार्टनरशिप फर्म को बनाते कैसे हैं। पार्टनरशिप फर्म बनाने का क्या कोई प्रोसीजर है? तो इसका आंसर है कोई ज़्यादा प्रोसीजर नहीं है। जो लोग आपस में मिलकर बिजनेस करना चाहते हैं वो आपस में एक अग्रीमेंट करते हैं और इसी अग्रीमेंट के माध्यम से ही पार्टनरशिप फर्म स्टैब्लिश होता है, पार्टनरशिप फर्म बनता है। और इस पार्टनरशिप फर्म में जो ये एग्रीमेंट होता है, इसी अग्रीमेंट को हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। इस पार्टनरशिप डीड में ही लिखा रहता है कि कितने पार्टनर्स होंगे, उन सभी का कितना शेयर होगा, उस शेयर को कैसे आपस में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अगर पार्टनरशिप फर्म के लिए एम्प्लॉयज़ हायर किए जा रहे हैं तो उनकी सैलरी वगैरह कैसे दी जाएगी, जो बिज़नेस से प्रॉफिट होगा वो आपस में कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, अगर लॉस होता है तो वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। पार्टनरशिप फर्म को अगर हम डिसॉल्व करना चाहते हैं, अगर मान लो ख़त्म करना चाहते हैं तो कैसे ख़त्म होगा, ये सारी चीज़ें जो है अग्रीमेंट में लिखी जाती हैं और इसी अग्रीमेंट को फाइनली बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। तो जब ये पार्टनरशिप डीड बनकर तैयार होता है तो हम कह सकते हैं कि आपका पार्टनरशिप फर्म भी बन गया है और अब इस पार्टनरशिप फर्म के माध्यम से आप किसी भी बिजनेस को ऑपरेट कर सकते हैं। अब मेनली यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि क्या पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। तो यहाँ पर दो आंसर हैं। पार्टनरशिप फर्म को बिना रजिस्टर करवाए ही आप जो है बिजनेस को कर सकते हैं, लेकिन अगर आप रजिस्टर करवाना चाहते हैं तो आप रजिस्टर भी करवा सकते हैं। रजिस्टर करवाने के कुछ फ़ायदे हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर आपका पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर हो जाता है तो आप जो है लीगल एक्शंस भी ले सकते हैं। बिना रजिस्ट्रेशन के आप कोई भी लीगल एक्शन नहीं ले सकते हैं। तो सपोज करो कि पार्टनरशिप फर्म में एक पार्टनर ने जो है कुछ गलत किया, तो उस पार्टनर के खिलाफ जो दूसरे पार्टनर्स हैं वो लीगल एक्शन ले सकते हैं अगर उनका पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड है। और अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो यहाँ पर कोई लीगल एक्शन नहीं लिया जा सकता है। इसी तरीके से अगर सपोज करो कि कोई थर्ड पार्टी है जो उस पार्टनरशिप फर्म से डील करती है, अगर उसने कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है या उसके साथ बिजनेस डील में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो पार्टनर्स हैं वो उसके खिलाफ लीगल एक्शन ले सकते हैं अगर उनका पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड है। तो इस तरीके से बेसिकली यहाँ पर ये क्लियर हो गया कि अगर आप पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर करवाना चाहते हैं तो रजिस्टर करवा कर भी जो है आप बिजनेस को कर सकते हैं, और अगर आप रजिस्टर नहीं करवाना चाहते हैं तो भी कोई ज़रूरत नहीं है पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर करवाने की। आप बिना रजिस्टर करवाए ही पार्टनरशिप फर्म को कैरी ऑन कर सकते हैं और अपना बिजनेस चला सकते हैं। अब समझते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि बेसिकली पार्टनरशिप फर्म का फ़ायदा क्या होता है। इसको मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाऊंगा। फॉर एग्जांपल, सपोज करो कि पार्टनरशिप फर्म में एक पार्टनर को सारा काम आता है और बाकी सभी पार्टनर्स को कुछ भी नहीं आता है। तो यहाँ पर एक ही पार्टनर उन सभी पार्टनर्स को रिप्रेजेंट करके उस बिजनेस को जो है कैरी ऑन कर सकता है और उस बिजनेस से जो भी प्रॉफिट होगा वो सभी पार्टनर्स में आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। तो यहाँ पर मतलब ये हुआ कि पार्टनरशिप फर्म में एक म्यूचुअल एजेंसी काम करती है। मतलब कि एक ही पार्टनर जो है सभी पार्टनर्स को रिप्रेजेंट भी कर सकता है और उनके बिहाफ पर पूरे बिजनेस को ऑपरेट कर सकता है, और सभी जो दूसरे पार्टनर्स हैं वो अपने दूसरे काम में भी लगे रह सकते हैं। अगर वो नहीं चाहते हैं कि उस बिजनेस में इन्वॉल्व हों तो बिना इन्वॉल्व हुए भी वो उस बिजनेस को कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा फ़ायदा होता है पार्टनरशिप फर्म का। और जो दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा होता है वो ये होता है कि अगर सपोज करो कि एक पार्टनर को जो है एक काम आता है, दूसरे पार्टनर को दूसरा काम आता है, तीसरे पार्टनर को तीसरा काम आता है, क्योंकि बिजनेस में हर काम हर एक पार्टनर नहीं कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि सबको सब काम आए। तो यहाँ पर सभी लोग आपस में मिलकर एक बिजनेस को ऑपरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक आदमी को मार्केटिंग आता है, दूसरा मैन्युफैक्चरिंग में एक्सपर्ट है, तीसरे के पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए पूंजी है। तो इस तरीके से ये सभी पार्टनर्स आपस में मिलकर किसी एक बिजनेस को
ऑपरेट कर सकते हैं और उससे जो भी प्रॉफिट होगा उसको शेयर कर सकते हैं। तो इस तरह से पार्टनरशिप फर्म का ये फ़ायदा होता है। सो आई होप आपको बेसिकली क्लियर हो गया होगा कि पार्टनरशिप फर्म क्या है, इसको कैसे बनाया जाता है और इसका बेनिफिट क्या है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।